जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, रीट लेवल 2 व लेवल 1 के सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट के अनुसार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने रीट परीक्षा लेवल 2 के बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से रिलेटेड इससे पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम गणित तथा विज्ञान से संबंधित जो लेवल 2 में 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रीट लेवल 2 में गणित तथा विज्ञान से संबंधित जो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन दे रखा है बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ऑप्शन बी दे रखा है अलवर, जयपुर, नागौर। ऑप्शन सी दे रखा है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। और ऑप्शन डी दे रखा है जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जालोर, जोधपुर, बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल्जी का है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी का है, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल्जी का है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। जी हाँ दोस्तों, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं वैज्ञानिक अभिवृत्ति, ऑप्शन बी दे रखा है परिकल्पना बनाना, ऑप्शन सी दे रखा है वैज्ञानिक नियम, ऑप्शन डी दे रखा है प्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक नियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक नियम। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है मादा मानव में निषेचन स्थल होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है मादा मानव में निषेचन स्थल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए योनि, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडवाहिनी नलिका और ऑप्शन डी दे रखा है अंडाशय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। ऑप्शन ए बीजाणु प्रजनन, ऑप्शन बी द्विविखंडन, ऑप्शन सी बहुविखंडन और ऑप्शन डी दे रखा है मुकुलन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुकुलन। जी हाँ दोस्तों, मुकुलन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है तप्त स्थल शब्द दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है तप्त स्थल शब्द दिया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकन ने, ऑप्शन बी एजी टेंसले ने, ऑप्शन सी वॉल्टर सी रोसेन ने, ऑप्शन डी दे रखा है नॉर्मन मेरस ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नॉर्मन मेरस ने इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99।
क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भूमि भराव, ऑप्शन बी दे रखा है भस्मीकरण, ऑप्शन सी दे रखा है पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी दे रखा है जल में निस्तारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भस्मीकरण। जी हाँ दोस्तों, भस्मीकरण इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सलीम अली, ऑप्शन बी दे रखा है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सलीम अली। जी हाँ दोस्तों, सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 101 दे रखी है जो कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 588 मीटर और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा गया है। इस प्रकार खोदकर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 102 जो कि मैथ से रिलेटेड है। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 450। जी हाँ दोस्तों, 450 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 103 जिसमें नीचे दी गई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या है। यहाँ दोस्तों भार दे रखा है किलोग्राम में, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है भार में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इस तरीके से 65 से 70 तक दे रखा है और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। पूछा गया है नीचे दी गई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम कम वजन के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21। जी हाँ दोस्तों, 21 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 104 जिसमें पाई चार्ट दे रखा है। निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी कितने रुपए में व्यय किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पाई चार्ट एक कमरे में निर्माण में विभिन्न मदों खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी कितने रुपए में व्यय किए गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी 50,000 रुपए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ दोस्तों प्रश्न संख्या 105 जो कि प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 दे रखी है तब हरी गेंदों की संख्या। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 106 जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Al2SO4, Al3SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, AlSO4 का होल थ्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 107 निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक वाला धातु। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गैलियम। जी हाँ दोस्तों, गैलियम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 108 क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हल्का हरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग गुलाबी होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 109 निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्लेथिक अम्ल का बहुलक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेक्रोन। जी हाँ दोस्तों, डेक्रोन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 110
आगमन विधि एक शिक्षण सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, आगमन विधि एक शिक्षण सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी दे रखा है सूक्ष्म से स्थल की ओर, ऑप्शन सी नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 111, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 112 पूछी गई है, पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग होगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 113 पूछी गई है, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। जी हाँ दोस्तों, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी MICR। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, स्कैनर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 114, एसबी किस तत्व का प्रतीक है दोस्तों, एंटीमनी। जी हाँ दोस्तों, एंटीमनी एसबी एंटीमनी कहा जाता है, इसका प्रतीक होता है एंटीमनी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 115 पूछी गई है, निम्नलिखित में से यौगिक है हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और जल। तो दोस्तों जल यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, यौगिक जल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 116 पूछी गई है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दाब का, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दाब। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल दाब का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 117 पूछी गई है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सहवन, चालन, विकिरण, सहवन और चालन दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकिरण। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य के उत्सर्जित ऊष्मा तक पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकिरण। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 118 पूछी गई है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी दे रखा है 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 119 पूछी गई है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए आयाम। जी हाँ दोस्तों, आयाम इसका सही उत्तर होगा, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 120 पूछी गई है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 121, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष होता है। ऑप्शन ए व्यापकता का अभाव, ऑप्शन बी विश्वसनीयता का अभाव, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का अभाव, ऑप्शन डी वैधता का अभाव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का अभाव। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 122, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ऑप्शन ए विभेदकारिता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी दे रखा है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 123, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, ऑप्शन बी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, ऑप्शन सी नई धारणा को स्पष्ट करना और ऑप्शन डी दे रखा है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 124, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए या समस्या के हल को समझने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूत्र स्थापना के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि उपयुक्त होती है सूत्र स्थापना के लिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 125, गणित की पाठ्य पुस्तकों को महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु, ऑप्शन बी भाषा एवं शैली, ऑप्शन सी पुस्तक की आकृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 126, गणित की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाषा की एकरूपता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 127, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें ये सभी। जी हाँ दोस्तों, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, ये सभी गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 128, गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, विश्लेषण विधि इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 129, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावुक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी कार्यात्मक। तो दोस्तों ऑप्शन ए संज्ञानात्मक इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 130, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन डी स्वभाव परीक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन बी नैदानिक परीक्षण इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 131, वायरस जनित रोग है टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज, दस्त। तो दोस्तों रेबीज वायरस जनित रोग होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यीस्ट खमीर एक उदाहरण है, तो दोस्तों जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कवक। जी हाँ दोस्तों, यीस्ट खमीर एक कवक का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में कौन सी शीत आवाज का पादप है? हाइड्रिला, बांस, नागफनी या सोलडेनिला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांस। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 134 पूछी गई है जिसमें निम्नलिखित का सही मिलान, एक तरफ रोग दे रखे हैं क्षय रोग, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, वेरिसिला जोस्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी कुकर खांसी जो कि होती है बोर्डेला पर्टुसिस, इसके अलावा छोटी माता जो कि होती है बी वेरिसिला जोस्टर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 135 पूछी गई है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए यकृत इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 136, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 32। जी हाँ दोस्तों, 32 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 138, जिसमें एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले बता रखी है, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी हुई 4%। गांव की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 49,140 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 139 जो कि रेखागणित, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 55 डिग्री। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 140, जिसमें त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज तथा ए बी की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 40 डिग्री और एंगल ए का मान दे रखा है 80 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ई का मान आएगा 60 डिग्री। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 141, जिसमें एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है तब परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13/21 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 142, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14, 21 में प्रत्येक से विभाजित होती है वह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1764। जी हाँ दोस्तों, 1764 इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 143, जिसमें दे रखा है रूट में इक्वेशन, इसको सोल्व करना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1.0। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 1.0। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 144, जिसमें शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है, वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक ब्याज से कितना धन लौटाएगा जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 29,680 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 29,680 रुपये इसका सही उत्तर होगा।
राजद 2 छत पंखे 25 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे, उसमें एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि पर बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो दोस्तों 3.5% का लाभ हुआ इस सौदे में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 146, जिसमें इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना होगा। सोल्व करने पर इसका सही आंसर होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 125। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 125। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 147, जिसमें 6 की पावर में दे रखी है 2x + 1 डिवाइड 216 इक्वल टू 36। तो दोस्तों x की वैल्यू इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 148, जिसमें सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन दे रखी है -5x² + 7y² - 4x² फ्रॉम 3xy + 2y² - 2x², वी गेट द एक्सप्रेशन। तो दोस्तों घटाने पर इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 7xy - 5y² + 3x² इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 149, जिसमें व्यंजक दे रखा है 9a² - 9ab - 40b² का गुणनखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3a + 5b 3a - 8b। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, x² + 7x + 10 डिवाइड x + 2 का मान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा x + 5, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रीट परीक्षा लेवल 2 के गणित तथा विज्ञान से संबंधित 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, डिटेल से डिस्कस किया। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।